So, hello and welcome everyone. Uh, we will start our 16th chapter, which is freedom struggle in India. Okay, struggle for freedom in India. कैसे हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई एंड दे रूल्ड ओवर 200 years, है ना, हमारी कंट्री में, एंड वी गॉट द फ्रीडम ऑन 1947. ओके, सो वी विल read that. Yes, so in the past, India was well known for spices, textile, jewelry, handicrafts, etc. Means we talk about the ancient name, then it is our India is called Sone ki Chidiya, है ना, means the golden bird, golden bird. ठीक है, means we are enough rich, है ना, we are rich enough that the foreigners get attracted towards our India. Okay, so the Arabs, Romans, Greeks and rich trade relations with India, बहुत से उनके बहुत अच्छे अच्छे relations भी हमारे बने हैं, है ना, अदर कंट्रीज़ के साथ. फिर हमने देखा कि इन 16th सेंचुरी, है ना, 16th सेंचुरी मीन्स 1501 टू लेकर के 1599 तक. ठीक है, तो ट्रेडर्स फ्रॉम पोर्तुगाल, हॉलैंड, एक्चुअली में जो पोर्तुगाल के फर्स्ट ट्रेडर जो आए थे ना हमारे यहाँ पर, वो आए थे 1498 में. ठीक है, कौन थे वो? वास्को ड गामा, वास्को ड गामा, है ना. ही केम टू इंडिया थ्रू वेस्टर्न कोस्ट, है ना, केरला साइड से आए थे वो. मीन्स सबसे पहले रीच कहाँ किया था इंडिया की बॉर्डर पे? केरला में. ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है 16th सेंचुरी. एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब ये आए थे, ही गॉट सिक, है ना, उनकी तबीयत खराब हो गई. ही रिटर्न टू पुर्तगाल, है ना, ही रिटर्न बैक एंड देन ही केम टू इंडिया आफ्टर 4 years, मीन्स ऑन इन 1502. ठीक है, तो बाद में कब आए? 1502. और 16th सेंचुरी का मतलब क्या है? 1500 से लेकर के 1599 तक का टाइम, ये होता है 16th सेंचुरी. ओके, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, मैनी ऑफ द फॉरेनर्स केम टू इंडिया, है ना, बहुत सारे फॉरेनर्स आए हमारी इंडिया पर. फिर हमने देखा कि दीज कंट्रीज फॉट अमंग देम सेल्फ टू कंट्रोल द ट्रेड एंड मेक मैक्सिमम प्रॉफिट. तो क्या हुआ था, जो उस टाइम पे थे हमारे यहाँ तो राजा महाराजा हुआ करते थे, है ना. दैट टाइम वी हैव द मुगल्स ऑन अवर दिल्ली सल्तनत. ठीक है, तो एट दैट टाइम दे नीड द परमिशन टू मेक देयर एम्पायर ऑन अवर इंडियन फील्ड, है ना. तो दे आर फाइटिंग अमंग देम सेल्व्स, अपने आपस में ही लड़ते थे वो लोग. द ब्रिटिश डिफीट अदर्स एंड एस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 AD. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, कि हमारी इंडिया में जो सबसे पहले कंपनी सेटल हुई थी वो कहाँ हुई थी? इट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरलाइन दिस पार्ट. फिर द कंपनी बॉट द इंडियन गुड्स एट लो प्राइस एंड सोल्ड देम एट वेरी हाई रेट्स इन यूरोप. वो लोग क्या करते थे? इंडिया से बहुत सस्ते में सामान खरीदते थे, है ना, एंड दे सेल एट वेरी हाई रेट्स इन देयर ओन कंट्री, है ना, इन यूरोप. द कंपनी टुक अवे अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड. इंडिया से इंग्लैंड बहुत सारा पैसा वो लोग ले गए, है ना, बिकॉज वी आर द गोल्डन बर्ड्स. द ब्रिटिश ट्रेडर्स एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड वीवर्स इन इंडिया, है ना. तो दे सोल्ड द मिल्क क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड एट लो रेट्स देन द हैंडलूम क्लॉथ. वो लोग क्या करने लगे, जैसे हमारे यहाँ जो हैंडलूम मीन्स वी आर वीविंग द क्लॉथ बाय हैंड, है ना. हमने चरखा सुना था गांधी जी का, वो कपड़ा बनाने के लिए यूज़ होता था. ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जब मेहनत ज़्यादा लगेगी तो द रेट्स विल बी हाई. तो वो लोग क्या करते थे, द मिल्स दैट वर ऑलरेडी सेटेड अप इन यूरोप, दे टेक द क्लॉथ्स फ्रॉम देयर एंड दे यूज टू सेल इन इंडिया, है ना, एट वेरी लो प्राइस. अब लो प्राइस में बेच रहे थे तो उनका मार्केट तो हाई होगा ही, है ना. दे ऑल्सो इंटरफेयर इन रनिंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स. और ये सबसे मेन वजह थी कि हमने क्या किया है, 200 years वी आर द सर्वेंट्स फॉर द यूरोपियन, है ना, मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर में. तो क्या किया है, दे ऑल्सो इंटरफेयर इन रनिंग ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स का मतलब है वहाँ प्रिंस हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, है ना, तो उनमें भी इंटरफेयर किया. जैसे एक रूल आया था जिसको हम बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, लॉर्ड डलहौजी. ठीक है, ये एक ब्रिटिशर ही थे, ये लेकर के आए थे, उसको बोलते हैं हम, आई डोंट रिमेंबर द नेम. उसमें ये था कि
वेन एवर इफ़ अ किंग डजेंट हैव एनी सन, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो किसके पास चली जाएगी, पूरी वो ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी, है ना। तो उन्होंने अपने ही नियम बना रखे थे हमारे साथ। फिर हमने देखा कि द रूलर्स ऑफ किंगडम इन इंडिया केप्ट फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, और जो हमारे यहाँ के रूलर थे, एक्चुअली वी हैव अ वास्ट एम्पायर, है ना, हमारा बहुत वास्ट एम्पायर है, इस तरीके से लेकर के ऐसे जाते हैं, है ना, पूरा फिर ऊपर साइड, है ना। तो छोटे छोटे स्टेट्स डिवाइड थे हमारे में, और ये स्टेट्स आपस में लड़ा करते थे, है ना। अब लड़ा करते थे तो दे अमंग, सो ब्रिटिशर ने क्या किया, एक फॉलो लेकर के आए, एक पॉलिसी लेकर के आए, दैट इज़ डिवाइड एंड रूल। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, ये कौन लेके आया था डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिशर्स। इसमें ये था कि वो क्या करते थे, किसी एक किंग का साथ दे करके दूसरे को हराते थे, और फिर उसी किंग को जिसके साथ वो थे उसको मार देते थे, एंड दे यूज टू अडेप्ट देयर प्रॉपर्टी, है ना। इससे क्या होता था, हमारी इंडिया की जो पावर है वो बहुत वीक होने लगी थी। स्लोली द ब्रिटिश ट्रेडर्स टर्न देम सेल्फ इंटू रूलर्स, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो सारी स्टेट से अपने अंडर में कंट्रोल कर रहे हैं तो वो लोग रूलर्स बन गए, है ना। तो द ईस्ट इंडिया, ये है देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी, दिस इज़ द कंपनी दैट वॉज सेटेड अप इन सूरत। कहाँ पर, सूरत में। एट विच टाइम, 1600 AD, है ना। इस टाइम पे मुगल शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है, तो यस नाउ वी हैव, तो अब क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हो गई, और उसमें क्या हुआ, देखो काफ़ी रूलर्स को उन्होंने क्या किया, जैसे सपोज दिस इज़ द रूलर ए एंड दिस इज़ बी। तो क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे, ये जो ब्रिटिशर्स वो इसके साथ मिल गए, है ना, तो इसको जिता दिया पहले, ही वॉन। फिर क्या करते थे, यही इसको क्या कर देते थे, मार देते थे। ठीक है, तो जो स्टेट्स इसके पास है और इसने जो इसकी स्टेट जीती है ना, तो अब ब्रिटिशर्स के अंडर में कितनी स्टेट्स आ गई बेटा, 2 स्टेट्स, है ना। तो बाय अडेप्टिंग दिस पॉलिसी दे आर बिकमिंग सो मच पावरफुल इन इंडिया, है ना, एंड दिस लीड दैट वी दे कंट्रोल आवर इकोनॉमी, आवर एक्टिविटीज़, एवरीथिंग फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ था, अब जब वी आर अंडर द ब्रिटिशर्स, देन समवन मस्ट हैव टू मेक अ साउंड, है ना। मेक अ साउंड का मतलब है आवाज़ उठाना पड़ेगा किसी ना किसी को। ठीक है, तब हुआ था एक रिवॉल्ट, जिसको बोलते हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857, है ना। इससे आउटकम कोई निकल के नहीं आया था, है ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि नो आउटकम, बट वी हैव द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। जो नेशनलिज्म की फीलिंग है ना, नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम, है ना, वी लव अवर कंट्री। तो दैट फीलिंग कम्स आउट आफ्टर दिस रिवोल्ट, और यही मेन फीलिंग थी जिसने क्या किया, वी आर फ्री नाउ, है ना, वी आर इंडिपेंडेंट। तो द इंडियंस एट ऑलवेज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ ब्रिटिशर्स। क्या होता था, जैसे उन्होंने कोई पॉलिसी लेके रखे आए, जैसे टैक्स बढ़ा दिया, तो जो इंडियंस थे वो प्रोटेस्ट तो करते थे, प्रोटेस्ट मतलब धरना वगैरह तो देते थे, लेकिन फॉर दैट पर्पस ओनली, है ना। द इंडियन सोल्जर्स वर पेड लेस सैलरी देन द ब्रिटिश सोल्जर्स। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द इनफील्ड राइफल्स। ये इनफील्ड राइफल्स एक्चुअली इट इज़ अ मिलिट्री ट्रूप, है ना, एक्चुअली दिस इज़ अ मिलिट्री ट्रूप, तो इन विच ग्रीस कार्टेज वर टू बी यूज्ड। इसमें क्या, ग्रीस्ड का मतलब होता है, इसमें एक ऊपर से क्या फैट लगा रहता था, एंड दैट फैट इज मेड अप ऑफ पिग प्लस काऊ, है ना। अब ये देखो, पिग इट इज़ द वर्स्ट एनिमल फॉर मुस्लिम्स, है ना, एंड काऊ ये हमारे लिए बहुत पूजनीय है ना, हिंदू के लिए। तो उन्होंने क्या किया था, जो इसमें फैट यूज़ करते थे, ये पिग और काऊ का मिक्स करते थे, ठीक है, और इसको ये बोलते थे, जो इनके राइफल्स में थे, अब थे तो इंडियंस ही, उनके अंडर में जो काम करते थे, उनको कि मुंह से आपको वो खोलना है ना, वो कार्टेज आपको मुंह से खोलना है, ठीक है। दिस इनरेज्ड बोथ द हिंदू एंड रानी मुस्लिम सोल्जर्स, और इसने क्या किया, सबको इनरेज्ड मतलब परेशान कर दिया, है ना, चौक गए वो कि ये कर पा रहे हैं हम, गाय का मांस थोड़ी मुंह में लगाएंगे। तो क्या हुआ, एज इट वॉज अगेंस्ट देयर रिलीजियस बिलीफ, वो हमारे धर्म के अलग था, है ना। तो द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन एट मीरठ,
when Mangal Pandey was the first Hindu soldier who refused to bite the greased cartridge to be used in the Enfield rifles। जो मंगल पांडे एक नेम है, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने मना कर दिया था कि आई विल नॉट ओपन दैट कार्टेज विथ माई माउथ, है ना, हम मुंह से नहीं खोलेंगे उसको। तो मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड एंड लेटर ऑन हैंग्ड। इसके पहले इन्होंने क्या किया था, ही शॉट वन ब्रिटिशर्स टू डेथ, है ना, इन्होंने एक को गोली मार दिया था, ठीक है। तो आफ्टर ही वॉज हैंग्ड, तो यहाँ से क्या हुआ कि जो लोकल वाले ग्रुप्स थे वो बहुत एक्टिव हो गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, वाई ही इज़ हैंग टू डेथ, ठीक है। तो इंडियन फार्मर्स, ट्रेडर्स, वर्कर एक्सेट्रा सपोर्टेड एंड टुक पार्ट इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये पहला रूल वो था हमारा रिवोल्ट जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, है ना, पूरी ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट था, ठीक है। तो देखो ये है बहादुर शाह जफ़र, है ना, द मुगल एम्परर वॉज मेड द एम्परर, इनको एम्परर बनाया गया एंड ऑफ इंडिया। द रिवोल्ट वॉज लेड बाय नाना साहेब एंड तात्या टोपे इन कानपुर। देखो अलग अलग प्लेस से रिवोल्ट उठे, रिवोल्ट का मतलब होता है अलग अलग जगह से लोगों ने अपना अपना गुस्सा दिखाया, है ना। तो जो कानपुर वाला एरिया था यहाँ से नाना साहेब एंड तात्या टोपे, बेगम हज़रत महल अवध से, अवध जो हमारा जहाँ पर अयोध्या है ये वाला पार्ट है ना, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, ये यूपी है, ठीक है। तो अलग अलग प्लेसेस से अलग अलग लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया उस रिवोल्ट में। यू कैन सी दैट, है ना, ये है रिवोल्ट, ये दीज आर द ब्रिटिशर्स हेयर एंड दीज आर अवर इंडियन सोल्जर्स, ओके। तो द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज कंसिडर्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये हमारा फर्स्ट वॉर था इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। दिस रिवोल्ट शुक द फाउंडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। शुक का मतलब हिला दिया उसको, है ना। द ब्रिटिश हैड द सपोर्ट ऑफ मैनी इंडियन किंग्स एंड नवाब्स। बहुत से ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, इंडियंस को ही धोखा दिया था, इंडियंस होकर के, है ना, बिकॉज दे वर्क अंडर द ब्रिटिशर्स, ठीक है। दे किल्ड थाउजेंड ऑफ इंडियंस एंड बर्नड मैनी विलेजेस। उन्होंने बहुत से लोगों को मारा, बहुत से गांव जला दिए। द ब्रिटिश सरप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857। सरप्रेस्ड का मतलब उन्होंने उसको दबा दिया, है ना। अब दबा दिया, अब इतना बड़ा रिवोल्ट जो अलग अलग जगह से उठ रहा था कैसे दब गया, है ना। तो उसकी कुछ गलतियाँ होंगी। तो देखो क्या क्या गलतियाँ थी, जो फेलियर थे कि इट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सबसे बड़ी बात, है ना, जिन जिन को जहाँ से पता लगा सिर्फ वो आए, पूरा इंडिया एक साथ नहीं हो पाया, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन इंडिया। जो हमारे यहाँ पर सारी सेक्शंस है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, मीन्स इंडिया इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी रिलीजन्स, ठीक है। तो सबने पार्टिसिपेट नहीं किया, मोस्टली हिंदू एंड मुस्लिम्स वर देयर। फिर द इंडियन सोल्जर्स डिड नॉट हैव गुड वेपन्स, दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट, हमारे पास वेपन ही नहीं थे, है ना। फिर देखो, हाँ, शी इज़ रानी लक्ष्मीबाई, है ना, झांसी की रानी है, एज वी ऑल नो। फिर दीज आर सम स्पेशल पर्सन्स, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था। आफ्टर दैट दे फॉर्म द कांग्रेस, ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर, व्योमेश बनर्जी, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। एंड दिस इज ए ओ ह्यूम, वन ब्रिटिशर, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे हम इनके बारे में। तो इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 एक्चुअली हुआ क्या, वॉज टर्निंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये हिस्ट्री बदल रहा था हमारी इंडिया की, है ना। अब ऐसा नहीं था कि लोग बिल्कुल ये नहीं समझ पाए थे कि हम इन्हें हरा सकते हैं, क्योंकि दिस रिवोल्ट शुक द ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड, वो फिर खत्म होना ही था, ठीक है। तो द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑफ इंडिया वॉज टेकन ओवर द बाय द ब्रिटिश क्वीन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया, है ना, जब हमारा रिवोल्ट हुआ। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना बेटा, वो ब्रिटिश क्वीन के हाथ में चला गया। अब ब्रिटिश क्वीन का मतलब है, देखो हमारे यहाँ पर हेड कौन होता है, पीएम, लेकिन उस टाइम वहाँ पर कौन होते हैं, किंग, है ना, क्योंकि वी हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और यहाँ पर क्या है, मोनार्क, है ना। दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक होती है हमारी कौन सी, डेमोक्रेटिक, जिसमें क्या है, वी इलेक्ट द पीपल, है ना, हम चूज करते हैं। एक होती है मोनार्क, ओके।
सो नाउ द ब्रिटिश क्वीन हैव टेकन ओवर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टीज़, है ना, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब रूल करना, हम पर जो रूल कर रहे थे वो सब चीज़ें अब कौन देखने लगा, जो ब्रिटिश क्वीन थी, है ना। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे हमारे यहाँ पर एक हुआ था दिल्ली दरबार। इसमें जो ब्रिटिश क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया प्लस जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है, ये दोनों आए थे। इन्हीं की रिस्पेक्ट में हमारे जो गुरुदेव कहलाते हैं कौन, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। ही फर्स्ट सेंग द जनगण मन इन दैट दिल्ली दरबार ओनली, और उसके बाद ही उसको क्या किया गया, हमारा नेशनल एंथम बनाया गया, है ना। सो अवर नेशनल एंथम इज प्रिपेयर्ड बाय गुरुदेव, जिनका ओरिजिनल नेम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो द इंडियन किंग्स एंड नवाब्स वर अलाउड टू रूल देयर स्टेट्स, ठीक है। क्या होता था, उन्होंने अपने अंडर में पूरा ले रखा था ब्रिटिशर्स ने, बट दे अलाउड, जो हमारे इंडियन किंग्स थे, दे अलाउड देम सेल्फ टू रूल देयर स्टेट्स, बट दे हैव टू बी अंडर द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का मतलब है जो भी क्राउन पर बैठा होगा, वेदर इट इज़ क्वीन और किंग, दे हैव टू पे द ट्रिब्यूट, या तो ट्रिब्यूट दें, है ना, या फिर टैक्स दें, मतलब या तो खुद की मर्जी से दें या फिर कंपलसरी होगा उनको, है ना। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ वॉइस रॉय। तो अभी तक हमारे पास गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल, अब वॉइस रॉय आ गए, है ना, वॉइस रॉय। तो रूल ओवर इंडिया, द कंडीशन ऑफ इंडियंस डिड नॉट इम्प्रूव अंडर ब्रिटिश रूलर्स, ना जैसी पहले थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, ब्रिटिशर्स में भी वैसी ही रही, है ना। द न्यू ब्रिटिश ऑफिसर्स वर क्रूएल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि जो नए ब्रिटिशर्स आए बहुत क्रूएल थे, है ना। जैसे जनरल ओ डायर, ही इज़ द वन who gave the order to shoot several thousand peoples in Jallianwala Bagh. You have heard about the Jallianwala Bagh massacre, वाला बाग ऑन 1919, है ना, जो 11 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग में। आज भी वहाँ पर आप देखें तो अलग बुलेट शॉट्स दिखते हैं, है ना। तो बहुत क्रूएल थे वो लोग। तो द रिवोल्ट दो क्रस्ट क्रिएटेड द अर्थ फॉर फ्रीडम इन द माइंड एंड हार्ट्स ऑफ इंडियन। अब इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया था उन्होंने इंडियंस को कि अब सबके माइंड में आ गया था, नाउ वी वांट द फ्रीडम, है ना। तब जा कर के 1881 में क्या हुआ, द कांग्रेस पार्टी फॉर्म्ड, है ना। तो वो हम आगे बढ़ेंगे। देखो उसके पहले क्या हुआ, द इंडियन सोसाइटी वॉज इन द ग्रिप ऑफ मैनी ईविल्स सच एज सती, चाइल्ड मैरिज, प्रैक्टिस ऑफ किलिंग गर्ल चाइल्ड एंड द कास्ट सिस्टम। तो ये जो 4 मेजर प्रॉब्लम्स थी हमारी, एक तो सती का मतलब है इफ़ हस्बैंड डाइज, जैसे हस्बैंड और वाइफ, है ना, ये होती है फैमिली। अगर हस्बैंड वॉज डाइड मतलब मर गया, तो इसके साथ ही वाइफ को भी क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, है ना, दैट इज सती। चाइल्ड मैरिज मीन्स चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ या 4 to 10 ईयर्स इसके बीच में कर देते थे, है ना। प्रैक्टिस ऑफ किलिंग गर्ल चाइल्ड एंड द कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कुछ अच्छा भी करके गए, जैसे हमारे यहाँ पर ट्रेन लेकर के आए हैं, हमारी एजुकेशन भी बहुत अच्छी करती है, पहले लोग पढ़ते नहीं थे, सिर्फ काम करते थे। तो सम इंडियंस सच एज राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद एग्जेक्ट्रा वर्क अगेंस्ट द ईविल इन द सोसाइटी। इन सब के अगेंस्ट में जो बुरे काम ब्रिटिशर्स कर रहे थे उनके अगेंस्ट में ये इन लोगों ने काम किया। दे इनकरेज द एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड री मैरिज ऑफ द विडोज, ठीक है। विडोज जिसका हस्बैंड खत्म हो जाता है, तो सती नहीं करके उन्होंने उसकी री मैरिज का लॉ लेकर के आए। ओके, नाउ यस, एंड द एंडिंग ऑफ सती प्रथा, जो सती प्रथा थी इसकी एंडिंग का क्रेडिट जाता है राजा राम मोहन रॉय, है ना, राजा राम मोहन रॉय। ओके, नाउ हेयर इज़ अ चेक पॉइंट, जो अभी तक पढ़ा है चलो एक बार को एक रिवाइज कर ले। तो देखो द ट्रेडर्स फ्रॉम विच कंट्री, देखो सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाल से वास्को ड गामा, है ना, वास्को ड गामा।
फिर द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेड फार्मर्स और डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स तो बहुत दूर की बात है, हम लोग तो थे ही नहीं, है ना, इतने पढ़े लिखे उस टाइम पे, फार्मर्स, ठीक है। द लास्ट मुगल एम्परर वॉज बहादुर शाह जफर सेकेंड, ओके। यस, देन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, अब इसके बाद जब हमारा नेशनलिज्म बढ़ा बहुत ज़्यादा, है ना, हमारा इंडिया के लिए प्रेम बढ़ा, सब लोग यूनाइटेड होने लगे, तब देखते क्या हुआ। नाउ द इंडियंस रियलाइज दैट द ब्रिटिश वर ट्रीटिंग देम एज स्लेव्स, है ना, हमें वो गुलाम की तरह रख रहे हैं इन देयर ओन कंट्री, और हमारी ही कंट्री में, ठीक है। तो दिस रियलाइजेशन यूनाइटेड द इंडियंस एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी एसोसिएशंस, बहुत सारे एसोसिएशंस बने, जैसे मेन है कांग्रेस, है ना, इसके बाद स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, ठीक है, ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस बने। देखो, द लीडर्स टॉक टू द पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल्स, इंडियंस डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उन्होंने क्या किया था कि हमें तो ब्रिटिशर्स को अब हटाना है यहाँ से, वी वॉन्ट अवर कंट्री बैक। तो इंडियंस फ्रॉम ऑल वर्क ऑफ लाइफ सपोर्ट दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, है ना, सबने उसको सपोर्ट किया। द इंडियन फेल्ट दैट देयर शुड बी वन स्ट्रॉन्ग ग्रुप, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, विच कैन फाइट द राइट्स फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल, जो पीपल के अधिकार हैं, उनकी राइट्स हैं, है ना, राइट टू लिव, राइट टू ब्रीथ, राइट टू रोम हेयर एंड देयर, ये सब चीज़ें, इनके लिए एक बहुत बड़े ग्रुप का फॉर्म होना बहुत ज़रूरी था, है ना। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम INC बोलते हैं, है ना, या सिर्फ कांग्रेस, इन AD 1885। तो A.O. ह्यूम एक रिटायर्ड ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे, इन्होंने फाउंड की थी क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसके साथ मिलकर के, प्लस देवेंद्र नाथ टैगोर एंड व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, अकेले नहीं की थी, 3 लोगों ने मिलके ही की थी ये, ठीक है। तो A.O. ह्यूम वांटेड टू डेवलप मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन पीपल एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो तो क्या चाहते थे कि सब लोग एक अच्छे से रहें, है ना। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे सेशंस याद रखने हैं, है ना, कितने हुए हैं। तो फर्स्ट सेशन, उसमें जो प्रेसिडेंटशिप की थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, ठीक है। This session of Congress was attended by 72 delegates from all over the India. Delegates मतलब बहुत बड़े बड़े लोग। The INC held meetings annually after different cities of India, है ना, अलग अलग जगह पर होने लगी, ठीक है। तो the main leaders of Indian National Congress at that time were व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसके साथ ये हैं, देखो, मदन मोहन मालवीय, MG रानाडे, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, है ना, ये लोग बहुत से लोग थे ऐसे। तो देख लो, ये है नेम लिखे हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, है ना, रानाडे, मदन मोहन मालवीय एक्सेट्रा। तो द अवेकनिंग द स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस, ठीक है, इन्होंने सबको एक कर दिया, और इसके बाद हमारे अंदर क्या आई, राइज ऑफ नेशनल, ठीक है। तो अवर चैप्टर वॉज फिनिश, लेकिन फिर भी एक चीज़ बता दूँ, देखो क्या हुआ है एक्चुअली में, यस, तो देखो, आफ्टर दिस 1916 गांधी जी अराइवल हुआ, इसके बाद उन्होंने क्या किया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट भी चलाया, है ना, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। लेकिन इसके बाद 11 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग कांड हुआ, है ना, इसके बाद एक केस हुआ, और बहुत से ऐसे केसेस हुए कि अलग अलग ग्रुप्स चलने लगे, ठीक है। तब एक जाकर के फॉर्मेशन हुआ किसका, मुस्लिम लीग का, मुस्लिम लीग, जिसने इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंडिया वर्सेस पाक, ठीक है, 2 में डिवाइड हो गई, किस किस में, एक इंडिया में हो गई और एक बन गई है पाकिस्तान, ठीक है, ये पूरा पार्ट पहले इंडिया का था। तो क्या हुआ एक्चुअली में, इन 1942 वन मूवमेंट वॉज देयर, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। एक्चुअली में ये चलाया क्यों गया था, क्योंकि देखो 1939 से लेकर के 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज गोइंग ऑन, ठीक है, जिसमें ब्रिटिशर्स को बहुत हार का सामना करना पड़ रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को बोला, गांधी जी वॉज द मेन लीडर ऑफ दैट एट दैट टाइम, है ना, उन्होंने बोला कि आप हमारा साथ दीजिए, देन वी विल गिव यू योर इंडिया बैक, हम आपको वापस कर देंगे। गांधी जी ने कहा नहीं, हमें आप पर भरोसा नहीं है और हम आपका साथ भी देंगे, आप फिर भी नहीं छोड़ोगे। तो उन्होंने क्या किया, यू हैव टू क्विट द इंडिया, आप अभी हमारा इंडिया छोड़ो,
ठीक है। तो दे डिक्लेयर दैट कि ऑन 10 जून 1947, जब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, इसके बाद जब वो लोग आए, ठीक है, ब्रिटिशर्स बहुत वीक हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो इस डेट को उन्होंने क्या किया, योर इंडिया विल बी फ्री, ठीक है, 10 जून को। लेकिन फिर एक पास हुआ बिल जिसको बोलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन बिल, और यही बिल मेन वजह था इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न, ठीक है। और इन्होंने ही बताया था कि इंडिया इज़ फ्री ऑन 15 अगस्त 1947 अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो इस क्विट इंडिया मूवमेंट में जो 1942 में चला था, इसमें मोर देन 60,000 पीपल्स प्लस ये अरेस्ट हुए थे। क्या हुए थे? अरेस्ट। और इसके साथ बेटा 10,000 पीपल्स, 10,000 प्लस ये किल्ड, है ना, इतने सारे लोग मर गए थे। तो अब सोच लो, हम इतने अच्छे से रह रहे हैं तो इसके पीछे कितने लोगों ने जान गंवाई है ना। तो मैनी पीपल्स हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। ओके, तो नाउ वी हैव न्यू टर्म्स। तो जैसे रिवोल्ट पढ़ा हमने, रिवोल्ट क्या होता है? रिवोल्ट का मतलब होता है आर्म्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रूलर्स, है ना, आर्म के साथ, मतलब हथियारों के साथ। सिपॉय, सिपॉय एक पोस्ट होती थी इंडियन सोल्जर की, इंग्लिश की आर्मी में, ठीक है। नेशनलिज्म, अपनी खुद की कंट्री के लिए एक डिवोशन, मतलब आत्मसमर्पण कर देना कंट्री के लिए। सती, सती मैं बता ही चुका हूँ। कास्ट सिस्टम आज भी चलता है ना, ऑन द बेसिस फॉर देयर ऑक्यूपेशन एंड सोशल स्टेटस, ठीक है।